मॉर्निंग। पहला लेसन था त्रिमूर्ति, सेकंड लेसन है लक्ष्मी नारायण। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। कहते हैं ब्रह्मा मुख द्वारा सृष्टि रची गई। तो कोई तो ऐसी आत्मा होगी जिसके द्वारा ये सृष्टि की पालना होती है। हम आत्माओं में से कोई उत्तम आत्मा होगी जो इस सृष्टि का पालन करता बनता होगा। और बनाने वाला परमात्मा शिव उस राम वाली आत्मा में, पुरुषों में जो उत्तम आत्मा होती है, जो पूरे 84 जन्म लेती है, उसी तन में प्रवेश करके ब्रह्मा मुख से जो ज्ञान निकालते हैं उसको कहते हैं ब्रह्मा मुख। वंशा बड़ी माँ का पाठ अदा करते हैं, जिसके द्वारा सृष्टि की पालना होती है। उस मुख से, ब्रह्मा मुख से जो ज्ञान निकलता है, उस ज्ञान को हम आत्माएं धारण करती हैं, जो शिव शक्ति कहलाती हैं। भगवत गीता में बोला गया है कि पांडवों का साथी भगवान, तो वो भगवत गीता भगवान का गाया हुआ गीत, तो भगवान हमारा साथी बनता है। पर भगवत गीता में ये बात रॉन्ग है कि भगवत गीता का पति श्री कृष्ण बता दिया गया है, जबकि श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण राजकुमार सतयुग का प्रिंस है। वो खुद ज्ञान को धारण करता है, वो कैसे बनाएगा, वो खुद बनता है। तो ये बात हमारे आचार्यों ने भूल कर दी है, जिसको कहते हैं एकज भूल हम आत्माओं से होती है, हम आत्मा रूपी पुतलों से होती है, परमात्मा से नहीं होती है। परमात्मा तो देह में आता भी नहीं है, तो वो कर्म और विकर्म भी नहीं बनते उसके, तो भूल भी नहीं करता है। भूले बच्चों से होती है, हम आत्मा रूपी बच्चों से होती है। बापूजी चाहते थे कि अहिंसा परमो धर्म, बगैर हिंसा किए परम धर्म की स्थापना। मगर वो हद के बापू थे। परमात्मा शिव बेहद का बापू है, जो कहता है वो करके दिखाता भी है। महाभारत लड़ाई का शंकर के द्वारा विनाश, प्राकृतिक आपदाओं द्वारा विनाश, तो परमात्मा शिव जब आते हैं तो बिना अहिंसा किए मन बुद्धि को मोल्ड कर देते हैं, मन बुद्धि को देह से स्व आत्मा के अंदर मोल्ड कर देते हैं, जिससे आत्मा का परिवर्तन हो जाता है। ये काम परमात्मा शिव करते हैं और बगैर अहिंसा के करते हैं, ज्ञान और योग के द्वारा करते हैं। कहते हैं पर भारत देश स्वर्ग सोने की चिड़िया था, मगर अब भारत देश भ्रष्ट, कंगाल, धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो गया है। वो उसका कारण यही है कि आत्माएं गिर गई, आत्माएं कमजोर हो गई हैं। जब आत्माएं कमजोर हो जाती हैं, आत्माओं को ज्ञान बल और योग के द्वारा परमात्मा शिव आकर के उनको फिर से नया बनाते हैं, जिससे वो आत्माएं फिर से ज्ञानी और धर्मश्रेष्ठ, कर्मश्रेष्ठ बन जाती हैं। और यही भारत फिर से भारत देश सोने की चिड़िया और सर्वोत्तम तीर्थ स्थान बन जाता है, जिसको कहते हैं कि भारत देश सोने की चिड़िया। परमात्मा शिव जब धरती पे आते हैं तो यही ऊंच काम करने के लिए आते हैं, और बुलाते भी हम आत्माएं इसीलिए हैं। तो परमात्मा के आने का कारण और रीजन भी यही था। परमात्मा शिव जब आते हैं तब बताते हैं कि सृष्टि की वायु कितने साल थी, जो सच्चाई हमें नहीं मालूम थी। इस सृष्टि की वायु 5000 थी, जिसमें से 1250,000 सतयुग, 1250,000 त्रेता, 1250,000 द्वापर, 1250,000 कलयुग। पहला चरण सतयुग, सतोपदान, जिसमें नर से नारायण और श्री स्वयंवर पश्चात श्री राधे श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण 8 जन्म होते हैं। फिर इसके बाद आता है त्रेता युग में राम का राज, कहते हैं पुरुषों में उत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, तो वो राम का युग होता है, जिसमें 14 कला संपूर्ण चंद्रवंशी बनते हैं। फिर इसके बाद आता है द्वापर, जिसमें कई तरह की धारणाएं, कई तरह के आचार और कई तरह के गुरु हो जाते हैं, जिससे कई धर्मों में परचिंतन बढ़ जाता है, जिससे पतन होने लगता है। हम आत्माओं का पतन शुरू हो जाता है। हम आत्माओं में सिर्फ 4 कलाएं बसती हैं और समय उतना ही होता है, और जन्म 21 हो जाते हैं। इसके बाद आता है कलयुग।
जिस कला कलेश का युग, जिसमें एक भी कलाएं नहीं रहती हैं, कलाहीन बन जाते हैं, जिसमें हम आत्माएं ही वैश्य बन जाती हैं और वैश्य बन करके परमात्मा शिव को बुलाते हैं, कहते हैं पतित पावन आओ, आकर के पावन बनाओ। हम आत्मा ही कमजोर हो जाती हैं, फिर पतित पावन को बुलाते हैं, बच्चे ही पिता को बुलाते हैं और पिता का उसी समय पाठ भी होता है। कलयुग में खुदा खुद आता है, बुलाने से नहीं आता, उसका पाठ ही नूधा हुआ है, वो अपने समय से ड्रामे में आ जाता है। परमात्मा शिव कहते हैं बच्चे गृहस्थ आश्रम में रहो, कमल फूल समान पवित्र रहो। गृहस्थ आश्रम में काम हाथों से करना है, बुद्धि से परमात्मा शिव को याद करना है, हाथों से कर्मधारा को नहीं छोड़ना है, कर्मधारा करनी है और बुद्धि से योग रखना है, बुद्धि से ज्ञान को धारण करना है। इसी में सबसे समझने वाली बात और समझने वाला पॉइंट है कि लव और लब का पाठ। लव हमें किससे करना है, लब किससे करना है? लव एक परमात्मा शिव से और आत्मा से और ज्ञान से, जो तीनों ही पवित्र हैं और तीनों ही अविनाशी हैं, जिनका कोई नाश नहीं होता है। और लब किससे करना है, मतलब प्यार, प्यार शरीर से करना है, क्योंकि शरीर नष्टवान है, जिसको छोड़ने और त्यागने में कष्ट नहीं होता है। तो प्यार हमको शरीर से करना है, मोह हमें परमात्मा शिव से, अपनी आत्मा से और ज्ञान से करना है। तीनों को एक कर दो तो शिव परमात्मा का स्वरूप बन जाता है, क्योंकि ज्ञान और आत्मा और परमात्मा कोई अलग नहीं है, तीनों मिलकर के एक है। और वैष्णव रूप हम आत्माओं का ही होता है, वैष्णव रूप हम आत्माओं का ही होता है। लक्ष्मी जो लक्ष्य को धारण करती है, सरस्वती जो ज्ञान को धारण करती, काली जो अपने अंदर के कालों को भस्म करती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को निकालती है। विष्णु रूप भी हम आत्माओं का ही है। हम आत्माएं ही जब ज्ञान जल में रमण करने लगती हैं तो मौज में रहती हैं, और हम आत्माओं के बीच ये विषय विकारों की दुनिया जो कांटों जैसी, सांपों जैसी, नैया जैसी दिखाया गया है, ये कांटे ही देती रहती है। हम आत्माएं वही चीज लेते हैं जो बेस्ट है। क्या लेते हैं? ज्ञान रतन, उसमें आत्माओं का लाभ है, और लाभ हम आत्माएं ही लाभान बहुत सोचते हैं। हम आत्माओं का उद्धार किससे है? ज्ञान से है, पर चिंतन से नहीं है। विषय विकार की दुनिया और विषय विकार के पंचचिंतन का अपने अंदर एक भी बूंद नहीं डालते हैं। हम सिर्फ आत्माएं अपने अंदर ज्ञान को रमण करते हैं। कहते नहीं शिव को अपनी सारे जहर दे दो, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सारा जहर दे दो, और उसकी बदली क्या ले लो? ज्ञान जल, जिससे हम बच्चे अमर हो जाते हैं पी करके। तो कितने फायदे का सौदा है, जिससे हम लायकदार बच्चे बनते हैं। ये फायदे का सौदा जो करेगा वही पाएगा। इसमें कर्म करना है हाथों से और मर्द बुद्धि से शिव परमात्मा को याद करना है। ओम शांति।